सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हाईवे डकैती के वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट की राशि 2.5 लाख रुपए बरामद। निम्बाहेड़ा में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी शामिल हुए, पौधारोपण किया। सोनिया गांधी ने की देश में पहले वोट चोरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले में गत वर्ष अक्टूबर माह में भादसोड़ा थाना क्षेत्र में बैंक व अन्य कंपनियों के वितरक द्वारा एकत्र किए गए नगद रुपयों की हाईवे पर डकैती करने के मामले में भादसोड़ा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी हुई राशि 2.5 लाख रुपए बरामद कर एक बाइक को जब्त किया है। मामले में पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए बरामद कर घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया था। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गत वर्ष 2 अक्टूबर को रमेश चंद्रपुत्र प्रभुलाल मेनारिया उम्र 41 साल निवासी नपानिया थाना भादसोड़ा से विभिन्न बैंक व कंपनियों से एकत्रित किए गए कलेक्शन के रुपयों को कार व मोटरसाइकिल से आए कुछ बदमाशों में लूट लिया था, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए बरामद कर एक कार को जब्त किया था। उसी घटना में वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही थी। तलाशी के दौरान एएसपी सरिता सिन्हा के निर्देशन व डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के सुपरविजन में उक्त प्रकरण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थानाधिकारी भादसोड़ा महेंद्र सिंह ऊनी के नेतृत्व में हेड कानी, सुरेंद्र सिंह कानी, वीरेंद्र सिंह, सुशील कुमार व रतन लाल द्वारा हाईवे लूट के प्रकरण में वांछित आरोपी सलमान खा पुत्र अजीज खा उर्फ बुगदादा खान निवासी डुंगला थाना डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ को प्रोटेक्शन वारंट से एवं नरेश पुत्र कैलाश चंद्र मेघवाल निवासी डुंगला थाना डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ को तकनीकी एवं साइबर सेल चित्तौड़गढ़ की सहायता से लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया गया। दोनों आरोपियों से डकैती की राशि 2,50,000 रुपए बरामद किए एवं घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल जब्त की जाकर जांच के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी में कानी, रतन लाल व वीरेंद्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही। निम्बाहेड़ा में भाजपा ने गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रैली में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा दोपहर 3 बजे कृषि उपज मंडी से शुरू हुई। यात्रा शेखावत सर्कल, परशुराम सर्कल, चंदन चौक, कैंची चौराहा, आदर्श कॉलोनी मार्ग, स्वामी विवेकानंद सर्कल और कल्याण चौक से होकर आरके कॉलोनी पहुंची। यात्रा का समापन वंडर टाउन हॉल में हुआ। यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यात्रा में पूर्व यूडीएच मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व विधायक अशोक नवलखा और जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहिर मौजूद रहे। इसके अलावा प्रतापगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, निम्बाहेड़ा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी समेत कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। श्रीचंद कृपलानी ने बताया कि ये यात्रा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने और आजादी के समय हुए देश विभाजन की जानकारी देने के लिए निकाली गई। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक पौधा लगाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर निम्बाहेड़ा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत की। वहीं इससे पूर्व निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष रतन लाल, गाडरी बेगू विधायक डॉ सुरेश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वोट चोरी का आरोप विपक्ष अपना वोट बैंक खिसकने के डर से लग रहा है। सत्यता यह है कि भारत में पहली वोट चोरी सोनिया गांधी ने की है।
जो 1980 में मतदाता बनी और 1983 में भारत की नागरिक बनी। उन्होंने कहा कि जो लोग चले गए हैं उनका नाम काटा जाना कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन नाम नहीं काटे गए हैं, इसलिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भारत में सरकार चुनने का अधिकार भारतीय नागरिकों को है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोट बैंक है, उन्हें ये अधिकार नहीं है और इसी के लिए हल्ला मचाया जा रहा है। नशा मुक्ति को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। ये युवाओं को भ्रमित करने का एक अभियान है। युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। परिवार को भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए। साथ ही दवा के लिए आवश्यक है तो खेती की जानी चाहिए, लेकिन व्यसन के रूप में नशा हानिकारक है। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को त्योहार के रूप में मनाने का आह्वान किया, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात निम्बाहेड़ा में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ निम्बाहेड़ा रवाना हो गए। पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चलता है। ये भी एक प्रकार का हमला है कि नई पीढ़ी यदि बर्बाद हो जाएगी, व्यसनकारी हो जाएगी, तो वो देश की एकता में योगदान नहीं दे पाएगी, देश के विकास में भागीदारी नहीं निभा पाएगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, कोई विकास नहीं कर पाएगा, प्रतिभाओं का और ह्रास हो जाएगा, प्रतिभा बढ़ेगी नहीं। इसलिए नशा मुक्ति का तो आह्वान किया है और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार में अच्छे अधिकारी 2 राजस्थान में लगाए हैं। उन्होंने खूब धरपकड़ की है, विशेष रूप से गंगानगर साइड में बहुत गिरफ्तारियाँ हुई है। कई ऐसे प्रोफेसर्स थे जो खुद एमडी ड्रग बनाते थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। ये अभियान चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जनता जागरूक रहे, परिवार का मुखिया भी जागरूक रहे, अपना बच्चा किस दिशा में जा रहा है थोड़ा उसकी निगरानी करे और कहीं थोड़ी सी भी शुरुआत होती है तो तत्काल संभाल ले, क्योंकि नशा प्रवृत्ति बढ़ने के बाद उसको संभाल पाना बहुत कठिन है। लेकिन सर चित्तौड़गढ़ में तो लगातार अफीम तस्करी के लाइसेंस बढ़ा है, अफीम के खेती के लाइसेंस बढ़ाने की बात हो रही है, तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई भाजपा के पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इस तरह में ऐसे लोगों को किसी प्रकार कार्रवाई करेगी? एक बात बताऊँ साहब, अफीम जो है ना वो दवा के रूप में भी काम आती है, उसका उपयोग कहाँ होता है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। जितनी पैदा करोगे उसको उतनी सरकार खरीदेगी और कौन सी दवा में इसका उपयोग होना चाहिए वो उस निमित्त पैदा करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। अब इसमें जो गलत तरीका अपना रहा है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। गलत तरीके से इसका उपयोग हानिकारक है, व्यसन खराब है, लेकिन कोई दवा में, जैसे आप जानते हैं कई दवाओं में क्या क्या उसमें मिश्रण होता है, किसी में अल्कोहल भी थोड़ी बहुत होती है, किसी में क्या होता है, लेकिन अल्कोहल का मतलब ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई दवा में क्या मिलाते हैं, जैसे आपने सिरप देखी होगी, खांसी की सिरप है, उसमें अल्कोहल होता है। सोनिया गांधी जी मतदाता बन गई थी 1980 में और हिंदुस्तान की नागरिक बनी थी 1983 में। अब आप कल्पना करें किसकी बात करोगे? वोट चोरी का कौन चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। जिन्होंने वोट चोरी की शुरुआत की सोनिया गांधी ने, 1980 में मतदाता सूची में नाम था, जबकि वो हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। इन्हें क्या बोल रहे हैं? और वोट चोरी की बात करते हो तो क्या राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका गांधी कैसे जीत गई, ये आप अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए, सचिन पायलट कैसे जीत गए, ये जुल्ली साहब कैसे जीत गए, डोटासरा जी कैसे जीत गए। यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना। कैसी बातें करते हैं ये? जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, फलां ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वा दिया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है। जो 18 वर्ष का हो गया, नया नौजवान बन गया 18 वर्ष का, उसका नाम जोड़ा जाता है। जो ईश्वर को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया, उसका नाम काटा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर है। किसी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया और पहले स्थान से नाम कटवाने का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कटा नहीं, तो उसको कटवाने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया है। लेकिन कई लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए रोहिंग्याओं को मतदाता बना दिया, बांग्लादेशियों को मतदाता बना दिया। ये ठीक बात है क्या? इस देश में कौन शासन करेगा, इसका निर्णय तो इस देश का नागरिक करेगा, या रोहिंग्या करेगा, या बांग्लादेशी करेगा। इस देश का नागरिक ही इस देश की सत्ता
किसके हाथ में होनी चाहिए वो तय करेगा। इसलिए ऐसा उनके पेट में दर्द क्यों है कि वो नाम काटे जा रहे हैं, जो इन्होंने गलत तरीके से नाम जुड़वाए वो काटने पड़ रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि हमारी तो वोट बैंक किसे जाएगा। ऐसा मत करिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि सेवा करो और कंपटीशन में आओ। हम सेवा करें, हमसे कंपटीशन करो ना, हमसे ज़्यादा सेवा करो, हम उनसे भी ज़्यादा सेवा करें।